नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी में। आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, आपके सामने है। एनडीए लगातार अपना जलवा कायम रखा हुआ है। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो उनका परिणाम भी काफी, अगर देखा जाए तो निराशाजनक है। सबसे निराशाजनक है कांग्रेस का रिजल्ट। केवल 6 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है। बीजेपी ने इस बार बढ़िया अपना जलवा दिखाया है। आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत। उनसे आखिर हम जानेंगे कि कांग्रेस से क्या चूक हुई, या महागठबंधन का कौन सा मुद्दा जो जनता के बीच नहीं जा पाया, जिससे इनको नुकसान हुआ। स्वागत है सुरेंद्र जी। जी, नमस्कार। सर, सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कह सकते हैं काफी कमजोर रहा। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, प्रदर्शन कमजोर रहा, रिजल्ट सामने है आपके। रिजल्ट कमजोर रहा है। जी। प्रदर्शन कमजोर रहा या नहीं रहा, ये तो आप बाद में जब समीक्षा करेंगे तब बात होगी ना। जब चुनाव यंत्र से, मंत्र से, तंत्र से, हरियाणा में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक एक ब्राजीलियन मॉडल के एक 20-20 वोट हरियाणा में थे। जिस तरीके से जो दुली चंद थे, क्या नाम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव के सरपंच, हरियाणा में उनके वोटर थे। और जिस तरीके से फिर आपके दिल्ली ने, हरियाणा ने, पंजाब के वोटर्स ने जिन्होंने वोट डाले, उसके बाद फिर बिहार में वोट डाले, ये तो कुछ उदाहरण हैं। ऐसे लाखों उदाहरण अगर आपके सामने हों तो यंत्र तंत्र और षड्यंत्र की जो बातें हैं वो सब अभी आपको 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में खुल करके आएंगी। निश्चित तौर पर हमारा रिजल्ट बहुत निराशाजनक है, इसको हम स्वीकार करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन चुनाव हम कमजोर लड़े, या हमारी समीक्षा, हमारे लड़ने की समीक्षा और रिजल्ट की समीक्षा होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव हम बहुत मजबूती से लड़े थे, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़े थे। बिहार का बच्चा बच्चा वोट चोरी की बात कर रहा था। बिहार का बच्चा बच्चा युवा रोजगार की बात कर रहा था। और ये दोनों चीजों का जो समाधान था वो सिर्फ महागठबंधन के पास था, और एनडीए के पास तो था नहीं। एनडीए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। उसके बाद भी अगर आप देखें कि बिहार में भाई उनकी जीत हुई है, तो आप समझ सकते हैं कैसे हुई। मतलब आप कह सकते हैं कि जो विकास का मुद्दा था, वोट चोरी बच्चा बच्चा कहता था बिहार में, लेकिन जनता ने चलिए माना कि वोट चोरी हुई है या विकास एनडीए नहीं कर सकता, फिर भी उनको चुना। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आखिर उनके ऊपर मैं भरोसा रहा होगा कि इन्होंने हम विकास करेंगे, या लालू का जंगल राज वापस ना आ जाए, उस डर के लिए कांग्रेस ये को या ये ये महागठबंधन को वोट ये ना किए हो। ये सब चीजें फिजूल की बातें हैं जब तक समीक्षा ना हो जाए। आप बताइए ना एक बार कि अगर आदमी बहुत अच्छा है तो फिर उसको क्यों नहीं चुनेंगे लोग, और अगर आदमी बुरा है तो क्यों चुनेंगे उसको। जंगल राज की बात करने वाले लोग, दुलार चंद यादव की हत्या क्या मतलब मंगल राज में या राम राज्य में हुई है? आप लेकिन फिर भी बताइए। उसमें जनता 35, भरोसा क्यों जताई? वही बात है ना कि जनता ने भरोसा जताया या नहीं जताया, इसी की तो समीक्षा होनी है। जनता ने तो हमारे ऊपर, करोड़ों लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है। चाहे हमारा वोट परसेंटेज हो, चाहे भारतीय क्या नाम आरजेडी का वोट परसेंटेज हो, दोनों का कम नहीं हुआ है। आप इस चीज को देखिए। जी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यंत्र, मैंने कहा ना, यंत्र मंत्र तंत्र और षड्यंत्र और चुनाव आयोग, ये सारी की सारी चीजें एक साथ मिलकर के जनता के मैंडेट को इन्होंने भुलावे में किया है। इसका रिजल्ट सामने आएगा। जी। जनता ने तो, हम तो जनता के आभारी हैं। जनता ने तो खूब झोली भर भर के वोट दिया है हमको। इसको इसको हम जनता के किसी भी फैसले को हम नहीं अस्वीकार करते हैं। क्या जब लेकिन कोई जब आदमी अगर महागठबंधन ये कह की दे, सीट का बंटवारा हो रहा था, क्या कुछ ऐसी सीटों पर तालमेल ना बैठ पाया हो जिससे नुकसान थोड़ा बहुत हुआ हो? अरे तो भाई थोड़ा बहुत होता, थोड़ा बहुत होता ना। ये आपको थोड़ा बहुत लग रहा है, 243 में 202 सीटें वो लोग जीत रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत लग रहा है। सब जीत जाते, 243 की 243 जीत जाते। आप देखिए राघोपुर में, कोई आदमी सोच सकता था कि तेजस्वी यादव 20 जो है उस तक पीछे रहेंगे, चक्र तक। और 20 चक्र तक तेजस्वी यादव 11,765 से पीछे रहते हैं, ऐसा लोग बता रहे। चुनाव आयोग वाले भी बता रहे थे शायद। और 21वें और 22वें चक्र में तेजस्वी यादव आकर के 8,500 से आगे हो जाते हैं। मतलब 2 चक्रों में एक भी वोट उनको नहीं मिला, भाजपा वालों को। तो ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। जब आप माइन्यूट डिटेल्स में जाएंगे तो आप ये आरोपित करना बंद कर देंगे कि हम चुनाव हारे हैं। जी। चुनाव का रिजल्ट अप्रत्याशित है, हमारे भी गले से नहीं उतर रहा, आपके भी गले से नहीं उतरना। लेकिन कृपा करके ये कहना बंद कर दीजिए कि जनता ने आपको नकार दिया। जनता ने नहीं नकारा हमको।
हमको चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की जो साजिशें हैं वो बेनकाब होंगी, तो आप कहेंगे कि जनता ने तो हमें स्वीकारा था, लेकिन उन साजिशों ने जो है हमको हराया है। अच्छा, अब यूपी का भी चुनाव आने वाला है, तो यहाँ से सीख लेकर के यूपी में कैसा कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और किन गलतियों को अपना सुधारना चाहेगी, कि हो सकता है जो बिहार चुनाव में गलतियां हुई हों तो उनको सुधारेंगी। ऐसी कौन सी गलतियां हो सकती हैं? ये तो यही तो समीक्षा करेंगे ना हम। आज हमारी हाई पावर कमेटी बैठी थी, जी। जिसमें क्या नाम, अजय माकन जी थे, केशव वेणुगोपाल साहब थे, पवन खेड़ा जी थे और अन्य हमारे अलावरू साहब थे, सभी लोग बैठे थे। अब हमको हमें उम्मीद है कि 4 हफ्ते में एक हाई पावर कमेटी की क्या नाम सारी फाइंडिंग्स आ जाएंगी। उसके बाद जो जो कमियां होंगी उस कमियों को हम सुधारेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज तो तय है कि एसआईआर का खेल और वोट चोरी का खेल अब पराकाष्ठा पे हो चुका है। अब आगे आने वाले दिनों में जनता इस खेल को नहीं स्वीकारेगी और न करने देगी, क्योंकि बिहार में तो जब तक जागे, जब तक पता चला, तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो या अन्य राज्य हो, यहां पे अब सब लोग चौकन्ने हो गए। पूरा इंडिया गठबंधन चौकन्ना हो गया, कांग्रेस चौकन्नी हो गई है। तो अब यहां पर ये लोग ये सब खेल नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। जी, मेरा एक और सवाल है कि क्या महागठबंधन में कांग्रेस की कुछ मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दी गई क्या, या जनता नहीं, तक ऐसा नहीं। सही से अपनी चीजें नहीं पहुंचाई गई? देखिए, फिर से मैं बात बताऊं, हम महागठबंधन में पूरी तरीके से, पूरी ताकत से, पूरे विश्वास के साथ और पूरे सम्मान के साथ लड़े। जी। तेजस्वी जी हमारे नेतृत्वकर्ता थे, वो हमारे मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे। उनके नेतृत्व में बिहार में और देश में श्री राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में बगैर किसी हील हवाले के लड़े हैं। सारे मुद्दों को हमारे प्राथमिकता दी गई, हमने उनके सारे मुद्दों को प्राथमिकता दी है। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनका इकोसिस्टम इस तरीके की बेकार की बातें करने से बाज आना चाहिए। अच्छा, एक कल देखा होगा आपने जब पीएम मोदी पहुंचे दिल्ली अपने पार्टी कार्यालय, और एक तरफ राहुल गांधी की भी वो तस्वीर थी जो मखाना के लिए घुसे थे, तालाब जैसे जो भी था, और एक तरफ जो मोदी गमछा लहराते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि गमछा की तरफ जनता ज्यादा गई, या राहुल गांधी को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया, क्योंकि दोनों नेता ही जमीन से जुड़े थे वहां पर, कुछ चीजें करके जनता के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब आज की डेट में अगर जिस तरीके से कल नरेंद्र मोदी जी ने गमछा लहराया है, उस तरीके से अगर कहीं तेजस्वी जी ने गमछा लहरा दिया होता या राहुल गांधी जी ने गमछा लहरा दिया होता, तो आप सब लोग कह रहे होते, देखिए जंगल राज, यादव मुरेठा गैर लहरा रहा है, गमछा लहरा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का गमछा लहराना बिल्कुल उनका फैशन का प्रतीक हो गया। और अगर तेजस्वी जी गमछा लहरा देंगे तो गुंडागर्दी का प्रतीक हो गया। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो दोहरा रवैया है, ये जो दोहरा, इसको हमने खूब देखा, कल भी देखा, इससे पहले भी देखा। सच बात यह है कि राहुल जी जमीन के नीचे गए, जनता से के मुद्दों को समझने के लिए जमीन पर उतरे, पानी में उतरे। उनकी तारीफ होनी चाहिए। और मोदी जी आसमान से गमछा लहरा रहे थे, जमीन पे तो नहीं उतरे ना मोदी जी। तो अगर अगर आपको कंपैरिजन करना है तो ईमानदारी से कंपेयर करिए। जब आप ईमानदारी से कंपेयर करेंगे तो हमें आपको सच बताने की आवश्यकता नहीं, सच स्वयं आपकी नजरों के सामने आ जाएगा। एक और मेरा आखिर में सवाल है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच क्या तालमेल जो थी सही नहीं बैठ पाई क्या, ऐसा कुछ है कि? देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, थोड़े बहुत मतभेद भी होते हैं, लेकिन हमारी पूरी पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ी है। लेकिन अगर कहीं कोई कमी भी है तो ये 4 हफ्ते 5 हफ्ते में जो हमारी हाई पावर कमेटी है, इसका जी। पता लगाएगी और जहां पर भी कोई कमी हुई है तो उसको दूर करने का प्रयास भी करेगी। बिल्कुल, ये सुरेंद्र जी थे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सभी सवालों के बेबाक जवाब दिए, सभी सवालों के। शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी।